नमस्कार, मैं योगेश आप सभी का स्टडीलेट के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आभार अभिनंदन स्वागत करता हूं। तो आज हम आपके बीच में हाईकोर्ट एलडीसी की क्लास लेकर आ चुके हैं। आप सभी को पता है कि स्टडीलेट पे आपको हाईकोर्ट एलडीसी की क्लास, मॉडल पेपर, ये सभी चीज़ें डेली मिल रही है। तो एक बार फिर से हम आपके बीच में क्लास लेकर आए हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो आप सभी सबसे पहले चैनल स्टडीलेट को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि स्टडीलेट पे आपको हाईकोर्ट एलडीसी की तैयारी एकदम शानदार करवाई जाएगी। तो आप सब्सक्राइब कर लेना और आपको सभी सब्जेक्ट की क्लास मिलेगी, मॉडल पेपर मिलेंगे आपको एग्जाम से पहले 10। तो सब्सक्राइब कर देना और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी मिलेंगे। सब्सक्राइब करने के साथ साथ आप नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लेना, जिससे क्या होगा कि हमारी न्यू क्लास आएगी तो भी आपको पता चल जाएगा। और आपके लिए मैं एक खुशखबरी बता देना चाहता हूं कि आपको करंट अफेयर की क्लास है वो भी स्टडीलेट पे प्रोवाइड करवाई जाएगी। इसलिए मेरा निवेदन रहेगा कि आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं करके तो लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दी गई है, उसे भी ज्वाइन कर लेना। वहां पे भी आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मॉडल पेपर, पीडीएफ और नोट्स मिल जाएंगे। और आप अंत में कमेंट करके बताना कि आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं, ठीक है। तो चलिए आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। इस क्लास में आपके 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाले गए हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि निम्न में से किसका चुनाव अप्रत्यक्ष होता है? सरपंच, विधायक, सांसद या फिर उप सरपंच? तो इसमें आपका हो जाएगा उप सरपंच का। किसका होता है? उप सरपंच का। उसके बाद देखिए, राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल, राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल हमें बतानी है कौन है। श्रीमती कुशाल सिंह है, श्रीमती वसुंधरा राजे है, या फिर ये सभी है, या फिर श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल? तो इसमें देखो आपका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। अगला देखो, अगला है कि राजस्थान की विधानसभा में सदस्य हैं। तो राजस्थान की विधानसभा में आपको पता है कि 200 सदस्य हैं। कितने हैं? 200 सदस्य हैं। और सबसे ज्यादा कौन से जिले से? जयपुर से है। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न आपका क्या करे कि रंगनाथ जी का मंदिर कहां पर स्थित है? अजमेर, पुष्कर, अलवर या फिर सीकर? तो रंगनाथ जी का मंदिर आपका कहां पर हो जाएगा गुरुजी? पुष्कर के अंदर हो जाएगा। पुष्कर कहां पे है? अजमेर के अंदर है, ध्यान रखना, ठीक है। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न है कि रुणेचा मेला किस लोक देवता से संबंधित है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तेजाजी, हड़बूजी, रामदेव जी या फिर बिग्गा जी? तो तेजाजी जो आपके रुणेचा में मेला ये किस लोक देवता से संबंधित हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा रामदेव जी से, ठीक है। अगला प्रश्न देखो, अगला है कि गैर नृत्य किस त्योहार पर किया जाता है? गैर नृत्य दीपावली, जन्माष्टमी, होली या फिर गणगौर? तो गैर नृत्य आपका किस पे हो जाएगा गुरुजी? तो गैर नृत्य हो जाएगा आपका होली पर, ठीक है। और आपका जो गिंदड़ नृत्य है ना, गिंदड़, ये भी आपका होली पे किया जाता है। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न कह रहा है कि किस लोक देवता की फड़ सबसे प्राचीन है? किस लोक देवता की फड़ सबसे प्राचीन है? देवनारायण जी की, गोगा जी की, पाबू जी की या फिर मेहा जी की? चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, यानी देवनारायण जी की है। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या करा है कि ब्लिप पोट्री का मुख्य केंद्र है, ब्लिप पोट्री का मुख्य केंद्र है जयपुर है, कोटा है, अलवर है या फिर भरतपुर? तो ब्लिप पोट्री का आपका मुख्य केंद्र हो जाएगा गुरुजी जयपुर। कौन सा हो जाएगा? जयपुर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या करा है कि पोथी खाना संग्रहालय है अजमेर में है, बीकानेर में है, जयपुर में है या फिर जालोर में है? तो पोथी खाना हो जाएगा गुरुजी आपका जयपुर के अंदर। उसके बाद देखो आपका क्वेश्चन है कि राजस्थान के इतिहास का जो पिता है वो किसे कहा जाता है? कर्नल टोड को, ओझा जी को, अंबिकादत्त व्यास को या फिर मुनेर नरसिंह को? तो इसमें आपका हो जाएगा गुरुजी ऑप्शन नंबर ए, यानी कर्नल जेम्स टोड को। अगला प्रश्न देखो, अगला है कि राणा सांगा खानवा के युद्ध में किससे पराजित हुए थे? तो राणा सांगा थे वो खानवा के युद्ध में किससे पराजित हुए थे? हुमायूं, बाबर, अकबर या फिर राणा प्रताप? तो इसमें आपका हो जाएगा बाबर से। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि अलाउद्दीन खिलजी ने किसे जीतकर उसका नाम खिराजाबाद रखा? अलाउद्दीन खिलजी ने किसे जीतकर उसका नाम खिराजाबाद रखा? जालोर, चित्तौड़, सिवाना, नागौर? तो इसमें आपका हो जाएगा गुरुजी ऑप्शन नंबर बी, यानी चित्तौड़ को जीतकर उसे उसका नाम खिराजाबाद रखा। उसके बाद आपका क्वेश्चन है कि त्राइन का प्रथम युद्ध हुआ था 1181 ईस्वी में, 1198 में, 1191 में या फिर 1199 में? तो त्राइन का प्रथम युद्ध आपका हुआ था गुरुजी ऑप्शन नंबर बी, 1198 में, ठीक है। कब हुआ था? 1198 में हुआ था, ठीक है। सॉरी, 1198 नहीं, ये आपका हुआ था 1191 में, ठीक है। 1191 में हुआ था। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न है कि तनोड़ देवी का मंदिर कहाँ पर स्थित है? आबू, जोधपुर, जैसलमेर या फिर पाली? तो तनोड़ देवी का जो आपका मंदिर है वो कहाँ पर है? जैसलमेर के अंदर है। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न कह रहा है कि राजस्थान का राज्य गीत है, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, केसरिया बालम, जनगण मन, वंदे मातरम या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसमें आपका हो जाएगा गुरुजी ऑप्शन नंबर ए, केसरिया बालम है। अगला प्रश्न देखो, अगला है कि स्वामी दयानंद सरस्वती की मृत्यु या फिर निवारण है वो कहाँ पर हुआ था, या फिर मृत्यु कहाँ पर हुई थी? कोटा, भीलवाड़ा या फिर बूंदी या फिर अजमेर? तो इनमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अजमेर के अंदर, ठीक है। मृत्यु कहाँ पर हुई? अजमेर के अंदर। उसके बाद आपका क्वेश्चन है कि अरबी फारसी शोध संस्था है, अरबी फारसी शोध संस्था कौन सी है? बीकानेर, टोंक, गंगानगर, हनुमानगढ़? तो इसमें आपका हो जाएगा गुरुजी ऑप्शन नंबर बी, टोंक है। अरबी फारसी शोध संस्था कौन सी है? टोंक। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न कह रहा है कि ऊंट महोत्सव मनाया जाता है, ऊंट महोत्सव जैसलमेर के अंदर, बाड़मेर के अंदर, बीकानेर के अंदर या फिर जोधपुर के अंदर? तो ऊंट महोत्सव हो जाएगा गुरुजी आपका
बीकानेर के अंदर। कहाँ पर हो जाएगा? बीकानेर के अंदर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, अगला है कि वह राजस्थान के प्रधानमंत्री थे माणिक्यलाल वर्मा, टीकाराम पालीवाल, हीरालाल शास्त्री या फिर गोकुल लाल आसावा। तो वह राजस्थान के प्रधानमंत्री कौन थे गुरुजी? तो इसमें आपका हो जाएगा हीरालाल शास्त्री। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एक की आंदोलन शुरू हुआ कप्पासन से, मार्तकुंडिया से, बंदनौर से या फिर देशनोक से। तो ये आपका हो जाएगा गुरुजी मार्तकुंडिया से। अगला प्रश्न देखो, अगला है कि बिल्लों के गांव के मुखिया को क्या कहते हैं? गमेती, चिमाता, वालरा, गौरी। तो इसमें आपका हो जाएगा गमेती। अगला देखो, अगला है कि मुम्बल किस शैली का प्रमुख चित्र था? बीकानेरी, जैसलमेरी, किशनगढ़ी, अलवरी। तो मुम्बल आपका हो जाएगा जैसलमेरी का। किसका था गुरुजी? जैसलमेरी का था। अगला देखो, अगला है कि रावण हत्या में 9 तार होते हैं, ये एक क्या है? सुशीर वाद्य यंत्र है, तत्वाद्य यंत्र है, घनवाद्य यंत्र है या फिर तारवाद्य यंत्र है। तो इसमें आपका हो जाएगा गुरुजी ऑप्शन नंबर बी, यानी तत्वाद्य यंत्र है। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न आपका क्या कह रहा है कि राजस्थान में नौकरशाही संगठन का प्रमुख कौन है? मुख्यमंत्री है, गृह सचिव है, मुख्य सचिव है या फिर कार्मिक सचिव है। देखो ये आपका एग्जाम में पॉलिटिकल का यानी राजनीति का क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। फिर भी मैं आपको 1-2 क्वेश्चन करवा देता हूँ, ठीक है। बीच में आपको पता है पीडीएफ में 1-2 क्वेश्चन बीच में आ गए हैं, तो उनको हम हटा तो नहीं सकते, लेकिन करवा देते हैं, क्या है, ठीक है। आपको आगे भी काम आएंगे। तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मुख्य सचिव। अगला प्रश्न देखो, ज्यादा प्रश्न नहीं है, 1-2 प्रश्न है। अगला प्रश्न आपका क्या कर रहा है कि राजस्थान में सर्वाधिक जल विद्युत किस योजना से प्राप्त होता है? भाखड़ा नांगल, व्यास, माही या फिर सतपुड़ा। तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, यानी व्यास परियोजना से होता है। किस पे होता है? व्यास परियोजना से होता है। उसके बाद देखिए राज्य की कार्यपालिका शक्ति किस में निहित होती है? तो देखो आपको पता है पॉलिटिकल के 2 क्वेश्चन करवा रहा हूं आपको, ठीक है, 2-3 क्वेश्चन करवा रहा हूं, इनको याद रख लेना। इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी राज्यपाल के अंदर होती है। उसके बाद देखो आपका नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि सुमेलित कीजिए, ठीक है, स्वतंत्र में सुमेलित करना है। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। कौन सा राइट हो जाएगा गुरुजी? ए हो जाएगा। हड़बूजी बेंगटी से हो जाएंगे, मेहाजी बापनी से हो जाएंगे, रामदेव जी रुणाचा से हो जाएंगे और देवनान जी आसीन से हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखो, आसिंद आपको पता है भीलवाड़ा के अंदर है। अगला देखो, अगला है कि ददरेवा एवं जो गोगामेड़ी है वो किस लोक देवता से संबंधित है? गोगाजी से है, तेजाजी से है, मलिनाजी से है या फिर बिगाजी से है। तो ददरेवा एवं जो गोगामेड़ी है वो आपकी कौन से लोक देवता संबंधित है? अरे गुरुजी वो तो आपकी हो जाएगी गोगाजी से, ठीक है। जो आपकी गोगामेड़ी और ददरेवा ये गोगाजी से संबंधित है। उसके बाद देखिए तीर्थों का भांजा अर्थात मचकुंड तीर्थ कहां पर है? तो तीर्थों का भांजा अर्थात मचकुंड तीर्थ आपका कहां पे हो जाएगा? धौलपुर के अंदर है। भीलवाड़ा भी नहीं है, गंगानगर भी नहीं है, बांसवाड़ा भी नहीं है, ठीक है। अगला प्रश्न देखो, ठीक है, इसमें आपका कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला है कि बसंत पंचमी का त्योहार किस महीने में आता है? चैत, माह, फागण, सावन। तो बसंत पंचमी का त्योहार आता है आपका माघ के अंदर, ठीक है, माघ के अंदर। अगला प्रश्न देखो, अगला है कि राखड़ी नामक आभूषण पहना जाता है। राखड़ी अर्थात रखड़ी, ये कहां पर पहना जाता है? नाक, कान, गला या फिर सिर। तो ये आपका हो जाएगा गुरुजी जो आपका रखड़ी है, ठीक है, या फिर आप मान सकते हो जो राखड़ी है ये आपका सिर पर पहना जाता है। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न है कि पार्वती नदी राजस्थान के किस जिले में मध्य प्रदेश से प्रवेश करती है? पार्वती नदी राजस्थान के किस जिले से मध्य प्रदेश में प्रवेश करती है? भीलवाड़ा, बारा या फिर जयपुर या फिर बांसवाड़ा। तो इसमें आपका हो जाएगा गुरुजी 12 से, ठीक है। अगला प्रश्न देखो, अगला है कि शहर राजस्थान में द्वितीय सबसे ऊंची चोटी है जो कहां पर है? उदयपुर जिले में, चित्तौड़गढ़ जिले में, सिरोही जिले में या फिर अजमेर जिले में। तो ये आपकी हो जाएगी गुरुजी सिरोही जिले के अंदर। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न है कि किस झील को डेबर झील कहा जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस झील को डेबर झील कहा जाता है? राजसमंद, पिछोला, फतेह सागर या फिर जयसमंद। तो इसमें आपका हो जाएगा गुरुजी ऑप्शन नंबर कौन सा? अरे गुरुजी इसमें आपका डी हो जाएगा, जयसमंद को कहा जाता है। डेबर झील किसे कहा जाता है? ध्यान रखना भाई, डेबर झील कहा जाता है जयसमंद को। उसके बाद देखो ग्रेट नगरी कहा जाता है राजसमंद को, जालोर को, जयपुर को, दौसा को। तो इसमें आपका हो जाएगा जालोर को, ठीक है। ग्रेट नगरी किसे कहा जाता है गुरुजी? अरे गुरुजी जालोर को कहा जाता है। अगला देखो, अगला है कि उत्तर प्रदेश की सीमा राजस्थान के कितने जिलों से मिलती है? 1, 2, 4, 10। तो उत्तर प्रदेश के आपको पता है राजस्थान के 2 जिलों से सीमा मिलती है या फिर लगती है। अगला प्रश्न देखो, अगला है कि असंगत को बताइए। एक असंगत को बताना है हमें यहाँ पे। तो इसमें आपका कौन सा असंगत हो जाएगा? माही, साबरमती है, ये आपका असंगत है और बाकी सभी संगत है। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न आपका क्या कर रहा है कि गंग नहर का उद्गम स्थल है पंजाब, हरियाणा, हुसैनीवाला या फिर कालका। तो गंग नहर का उद्गम स्थल आपका हो जाएगा गुरुजी हुसैनीवाला। कौन हो जाएगा? हुसैनीवाला। अगला प्रश्न देखो, अगला है कि सुमेलित कीजिए। 89 में सुमेलित करना है, ठीक है। 89 में क्या करना है? सुमेलित करना है। तो इसमें हमारा सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। उसमें देखो सी में आपका रजत चौहान हो जाएंगे तीरंदाजी से, और आपके जो बी के नवनीत गौतम है ये आपके हो जाएंगे गुरुजी कबड्डी के, और आपके जो मंजू बाला ये हेमर के हो जाएंगे, और सुगन आपके जो चौधरी है ये आपके शूटिंग के हो जाएंगे। उसके बाद
देखो आपका नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि सर्वाधिक विधानसभा सीटें किसमें, मैंने बता दिया था जयपुर के अंदर है। उसके बाद देखो भारत के किस राज्य में सबसे पहले दक्षिण पश्चिमी मानसून प्रवेश करता है, तो ये आपका करता है गुरुजी केरल के अंदर। कहां पर करता है, अरे गुरुजी ये तो किसके अंदर करता है, अरे गुरुजी ये तो केरल के अंदर करता है। उसके बाद देखो रेत का तितर मिलता है, रेत का तितर कहां पर मिलता है, गजनेर अभ्यारण्य, केवलादेव, रणथंभौर या फिर सीता माता। गजनेर अभ्यारण्य में मिलता है। गजनेर अभ्यारण्य कहां पे है, बीकानेर के अंदर है गुरुजी। कहां पर है, बीकानेर के अंदर। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न है कि मुगलों द्वारा सर्वप्रथम टकसाल स्थापित की गई थी, आमेर, अजमेर, नागौर, जयपुर। तो मुगलों द्वारा सर्वप्रथम टकसाल कहां पर स्थापित की गई गुरुजी, तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आमेर के अंदर। उसके बाद देखो राजस्थान में सीमेंट का प्रथम कारखाना किस जिले में खोला गया, चित्तौड़गढ़, बूंदी, झालावाड़, करौली। तो इसमें आपका हो जाएगा बूंदी के अंदर। ठीक है, सबसे पहले जो सीमेंट का कारखाना है वो कहां पर खोला गया, बूंदी के अंदर। उसके बाद देखो हिंदुस्तान मशीन टूल्स स्थित है, हिंदुस्तान मशीन टूल्स आपकी कहां पर स्थित है, ये आपको बताना है। जयपुर, कोटा, अजमेर, बीकानेर। तो ये आपकी हो जाएगी गुरुजी अजमेर के अंदर। कहां पर है, अजमेर के अंदर। अगला प्रश्न देखो, अगला है कि राजस्थान का पहला रोपवे है, राजस्थान का पहला रोपवे आपको बताना है कौन सा है, जालोर है, कोटा है, सीकर है, हनुमानगढ़ है। तो ये आपका हो जाएगा गुरुजी जालोर। ठीक है, राजस्थान का पहला रोपवे कौन सा हो जाएगा, जालोर हो जाएगा। उसके बाद देखिए निम्न में से उर्वरक खनिज कौन सा है, निम्न में से उर्वरक खनिज कौन सा है, तो इसमें आपका हो जाएगा गुरुजी ऑप्शन नंबर कौन सा, डी हो जाएगा उपयुक्त सभी। रॉक फेस्पेट भी है, जिप्सम भी है, फाइराइट भी है। ठीक है, उसके बाद देखो राजस्थान की कामधेनु है, तो राजस्थान की कामधेनु हो जाएगी आपकी गुरुजी गिर। कौन सी हो जाएगी, गिर हो जाएगी। और अगला क्वेश्चन है कि गरीब की गाय कहलाती है, तो गरीब की गाय आपको पता है बकरी कहलाती है। ठीक है, उसके बाद आपका नेक्स्ट नंबर प्रश्न है कि राजस्थान का दक्षिणम बिंदु है, तो राजस्थान का दक्षिणम बिंदु हो जाएगा गुरुजी आपका बोरकुंड गांव। ठीक है, बोरकुंड गांव हो जाएगा। तो ये तो आज के हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। मुझे बताना कि आपको क्लास कैसी लगी और आपके कितने क्वेश्चन सही हुए वो भी मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और अभी भी आपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं करके है तो लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दिए, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए और हमारे चैनल स्टडी अलर्ट को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट क्लास से मॉडल पेपर ये सभी चीजें ये आपको डेली प्रोवाइड करवाई जाएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब अत्यावश्यक कर देना। बने रहे चैनल के साथ। धन्यवाद, थैंक यू।